बढ़ते हैं आगे। राजस्थान सरकार के 3 साल पूरा होने के मौके पर पोखरण को एक और सौगात मिली है। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद और जिला प्रभारी मंत्री हेमाराम चौधरी ने पोखरण से झिझनियाली सड़क मार्ग के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इसकी लागत करीब 54 करोड़ है। दोनों मंत्रियों ने कई और विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए जिले के प्रभारी मंत्री हेमाराम चौधरी ने कहा कि गहलोत सरकार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने सीएम अशोक गहलोत की जमकर तारीफ की। उनके 3 साल का जो कामकाज है, आज राजस्थान की जनता इतनी उत्साह में है कि मैं देख रहा हूँ 18 तारीख से ये प्रोग्राम चल रहे हैं। 4 दिन हो गए। 4 दिन जहाँ भी जाते हैं कि लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। खिलने का मतलब कि जनता खुश है कि मुख्यमंत्री का कामकाज और उनका जो तरीका और आम जन गरीब के लिए जो योजनाएं हैं, वो योजना मैं समझता हूँ आज तक किसी ने नहीं बनाई होगी। कि कोई आदमी सांसद लेवल मंत्री बनने के बाद में कोई वादा करे और उस वादे को पूरा नहीं कर पाए, तो मैं समझता हूँ कम से कम उनको ये तो याद रहना चाहिए कि 2 चुनाव लड़ लिए उन्होंने। पहला चुनाव इसी नाम से लड़ा था कि मैं पोखरण की जनता के लिए रेलवे ट्रैक बाईपास कर रहा हूँ, और जनता ने कहा विश्वास कर लिया। और फिर सेकंड चुनाव आया कि वो तो हमने स्वीकृत करा दिया और जल्दी तैयार हो जाएगा। अब वो भी 1.5 साल से ऊपर हो गया, आज तक कोई अता पता नहीं है। सरकार ने जो 3 साल में काम किए हैं वो जनता के सामने है। इतने काम किए हैं कि उन सब कामों को गिनाएं तो कितने ही घंटे लग जाए। आज मुख्यमंत्री जी ने 18 और 19 को लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। उसके बाद में जो काम बच गए वो प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वह प्रभार वाले जिलों में जाकर के उनका लोकार्पण और शिलान्यास करें। जयपुर में जनवरी में इन्वेस्ट राजस्थान समिट होने वाला है। गहलोत सरकार इसकी तैयारियों में जोर शोर से जुटी है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोलकाता पहुंचे। उन्होंने कोलकाता में अप्रवासी राजस्थानियों से निवेश पर चर्चा की और समिट के लिए एमओयू किए। भी राजस्थान का प्रवासी है और ख़ास तौर पर जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, नई इकाई लगाने के लिए, या इंडस्ट्री लगाएं चाहे रियल इस्टेट में काम करें, किसी भी तरीके का कोई काम करना चाहते हैं, तो उनको इनवाइट करते हैं इस बात के लिए कि अगर राजस्थान की जो पुराना इतिहास था कि वहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, वहाँ पर ये नहीं है, रोड्स नहीं है वगैरह, तो ये सब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद है। और अब बात क्षत्रियों के महासमागम की। श्री क्षत्रिय युवक संघ ने अपनी स्थापना के 75 साल पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर जयपुर में बड़े स्तर पर हीरक जयंती मनाई गई। भवानी निकेतन परिसर में आयोजित समारोह में भारी संख्या में लोग पहुंचे। विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े दिग्गज भी नजर आए। समाज सुधार, संस्कृति रक्षण और देश रक्षा की बातें हुई। राजनीतिक संदेश भी मंच से दिए गए। कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग शामिल हुए और इस दौरान फूलों की वर्षा भी की गई हेलीकॉप्टर से। किसी से भेदभाव करना नहीं सिखाता। छात्र से भेदभाव करता है। तराजू लो, दोनों परखो, देखो, राजनीति का जब फैसला हो तो दोनों तराजू में रखो। जो आपका काम करे उसका साथ दो। समाज में चरित्र निर्माण के इस प्रवाह को, समाज में संस्कारों के पुनर्स्थापन के इस प्रवाह को श्री क्षत्रिय संघ ने जिस तरह से पिछले इतने वर्षों में समाज के जीवन में परिवर्तन लाने का जो काम किया है, आज हम सब लोग यहाँ उसे नमन करने के लिए एकत्रित हैं। ऐसा ही सरलीकरण मैं गजेंद्र सिंह जी थे और राजेंद्र राठौड़ साहब से निवेदन करूंगा जो भारत सरकार में आप लोग अच्छी पोजीशन में हो, अच्छी अथॉरिटी में हो। जैसा राजस्थान में आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण दिया है, उसी भांति भारत सरकार की नौकरियों में और पूरे देश में ये बात लागू होनी चाहिए। मतदान पर मत का प्रयोग करते नहीं। हमारा मत प्रतिशत बहुत कम रहता है। हमारी भूमिका कम रहती है लोकतंत्र के युग में। क्षत्रिय संघ और प्रताप फाउंडेशन के नेतृत्व में राजस्थान की 200 विधानसभाओं में शिविर लगने पर आरंभ हुए।
और शिविर लगे, 100% मतदान, एक तरफा मतदान और उसका सार्थक परिणाम भी हमारे सामने आया। पृथ्वीराज चौहान गुर्जर थे, ये इस तरह की बातें हो रही हैं। पुंजा, राणा पुंजा भील था, रामदेव जी पर भी अब जो तो थोड़ी सी दिनों की बात है, उस पर भी अधिकार हो रहा है, वो तो हमारे लिए। ये जो इस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है, उसके खिलाफ भी प्रयास किया जा रहा है। जयपुर में आयोजित क्षत्रिय युवक संघ के हीरक जयंती समारोह में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा को देखने के लिए लोग घरों से बाहर दिखे। इस दौरान हेलीकॉप्टर में बैठकर न्यूज 18 की टीम ने जायजा लिया। हमारे सहयोगी संवाददाता लवली वधवा और कैमरा पर्सन भवानी आपको बता रहे हैं आसमान से कैसा दिखा जयपुर में भव्य आयोजन और पिंक सिटी का नजारा। राजधानी जयपुर में हीरक जयंती समारोह आयोजित हो रहा है क्षत्रिय युवक संघ का, और वहां पर की जा रही है पुष्प वर्षा। पुष्प वर्षा जमीन से नहीं आसमान से की जा रही है, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कई हजार फीट की ऊंचाई पर इस हेलीकॉप्टर में, जहां पर आपको नजर आ रहा है कि हमारे साथ में सोहन सिंह जी और उनकी टीम के लोग हैं। ये भवानी निकेतन परिसर जो आज ऐतिहासिक गवाह बनने जा रहा है राजधानी जयपुर में, जहां पर लाखों की तादाद में पूरे देश भर और प्रदेश भर के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। देश भर के जो क्षत्रिय समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके स्वागत के लिए सोहन सिंह जी और उनकी टीम जो है वो उन पर पुष्प वर्षा करने जा रही है। आपको नजर आ रहा है दूर दूर तक बसें आपको नजर आ रही है। भगवा जो ये कह सकते हैं साफे के अंदर जो क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। और ये भवानी निकेतन का वो परिसर है जिसे जो आज गवाह बनने जा रहा है, ऐतिहासिक गवाह बनने जा रहा है हीरक जयंती समारोह का। पुष्प वर्षा की भी यहाँ पर शुरू की जानी है। पुष्प वर्षा को लेकर के सोहन सिंह जी से बात कर लेते हैं। सोहन जी, कैसे आइडिया आया है पुष्प वर्षा का, और यहाँ देखिए कितनी भीड़ है। यहाँ ये समाज के काम के लिए अपने जो हेलीकॉप्टर है कि सबका पूरे देश विदेश से लोग आ रहे हैं, और इस वजह से इनके स्वागत के लिए जरूरी था कि पुष्प वर्षा की जाए। इस वजह से देखिए आप, विशाल जन समूह है चारों तरफ, सबकी खुशी आपको नजर आ रही होगी कि हम यहाँ इनको स्वागत कर पाए और इन सबसे मिल पाए, इन सबकी भावनाओं का हम स्वागत कर पाए। और ये सब हेलीकॉप्टर राउंड पे है, आप देख पाएंगे कि चारों साइड विशाल जन समूह है, आपको नजर आ रहा है। और इन सब की खुशियों के लिए ही हम यहाँ बैठे हैं कि आपके साथ मिलकर इन सबका स्वागत कर पाए। पूरे देश से लोग आए हुए हैं। और चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। गहलोत सरकार जयपुर में बदले हुए स्वरूप में एसएमएस स्टेडियम को मरुधरा के खिलाड़ियों को गिफ्ट देने वाली है। नए और अत्याधुनिक खेल सुविधाओं से लैस ये स्टेडियम बहुत जल्द खिलाड़ियों को समर्पित किया जाएगा। बदलेगी सवाई मानसिंह स्टेडियम की सूरत। खिलाड़ियों को न्यू टेक्नोलॉजी वाला स्टेडियम। गहलोत सरकार का मरुधरा प्लेयर्स को गिफ्ट। खेल सुविधाओं से लैस होगा एसएमएस स्टेडियम। अब उसको खिलाड़ी को केवल मेहनत करनी है। कोई इंजरी हो गई हम ठीक करेंगे, कोई भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, परफॉर्मेंस खिलाड़ी को देनी पड़ेगी। तो हर प्रकार से कि एक खिलाड़ी के जीवन में जितने डर थे उन सब डरों को हमने खत्म कर दिया। सुना आपने, मरुधरा के खिलाड़ियों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके रिहैबिलिटेशन से लेकर उनके जीवन की चिंता अब सरकार करेगी। साथ ही सवाई मानसिंह स्टेडियम को 15 करोड़ की लागत से ऐसा बनाया जाएगा जिसमें सभी अत्याधुनिक खेल सुविधाएं और स्पोर्ट्स स्कूल होगा, जहां से विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार होकर निकलेंगे। वर्ल्ड कप्स में, एशियन चैंपियनशिप्स में, कॉमनवेल्थ में देश का नाम रोशन करेगी। ऐसी पौध हमारी एसएमएस की जो स्पोर्ट्स स्कूल है उससे निकलेगी। स्टेडियम में बैडमिंटन के 11 नए कोर्ट और 2 बड़े इंडोर हॉल का निर्माण चल रहा है। तैराकी के लिए नए सुविधाओं से लैस स्विमिंग पूल का निर्माण चल रहा है। वहीं हॉकी के लिए एस्ट्रो टर्फ के रिनोवेशन के काम जारी हैं और स्टेडियम के अंदर 20 करोड़ की लागत से 5 मंजिला खेल स्कूल बनकर तैयार हो रहा है। 5 कोर्ट कंप्लीट हो चुके हैं करीब करीब। थोड़ी बहुत जो कमियां थी मैंने बता दी थी वहाँ के टेक्निकल लोगों को, और 6 कोर्ट भी तैयार हो रहे हैं। तो मैंने अभी टाइम मांगा है खेल मंत्री से, तो परसों ही बात हुई उनके पीए से। तो मैं कोशिश करूंगा कि खेल मंत्री जी से कहें कि भाई इस 11 कोर्ट जो आपने बनाए हैं, इस 11 कोर्ट के माध्यम से हम चाहते हैं कि खेल मंत्री जी
का आदेश होगा तो एक अच्छी राष्ट्रीय प्रतियोगिता करा के उद्घाटन कराना चाहते हैं। स्टेडियम के बदले स्वरूप का लोकार्पण मुख्यमंत्री गहलोत करने वाले हैं। इस मौके पर स्टेडियम प्रबंधन एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कराकर स्टेडियम को खिलाड़ियों को समर्पित करने की जुगत में जुट गया है। महेश दाधिच, न्यूज़ 18, राजस्थान, जयपुर। और अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।